नमस्कार, फेस्टिव फूड रेसिपीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विलेज स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दही बरा की रेसिपी। दही वड़े तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आपने आज से पहले अगर इस दही बरा को ट्राई नहीं किया है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये स्मोकी फ्लेवर दही बरा आपको ज़रूर पसंद आएगा। दाल से ये बड़े कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में शेयर की। बड़ों को कैसे एकदम फ्लफी और गोल रखा जाता है, इसके बारे में भी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इसको बनाना। बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है आधे कप जितनी बिना छिलके वाली उड़द की दाल, जिसको मैंने अच्छी तरह से पानी से धुलने के बाद इसको रात भर तक के लिए पानी में सोख करके छोड़ दिया था। ये दाल हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है, इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल देंगे और अब हम इसे एक मिक्सी के जार में ऐड कर लेंगे। अब हमें इस दाल को पीसना है। पीसते समय अगर ज़रूरत लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। और ये बारी थोड़े से चटपटे बनाए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च और आधे इंच जितना अदरक का टुकड़ा कट करके पीसते समय ही डाल दिया है। पीसते समय मैंने यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच जितना पानी भी डाला था। और इस दाल को हमें इस तरीके से बिल्कुल गाढ़ा पीसना है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये दाल ज़्यादा पतली हो जाती है तो इससे बड़े बनाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो ये बड़े की दाल तैयार है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसको हम एक साइड रख लेते हैं। अब हम तैयारी करते हैं बड़े के लिए। जो हमें छाछ तैयार करना है उसके लिए मैंने यहाँ पर दही लिया है। आप इसके लिए फ्रेश दही का इस्तेमाल करें और दही को हम पहले अच्छी तरह से इस तरीके से विस्कर की मदद से फेंट लेंगे। दही में कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए और ये एकदम स्मूथ हो चुका है। अब क्योंकि हम दही बड़े बना रहे हैं तो इसका जो दही है वो काफ़ी पतला रखा जाता है। इसमें एक तरीके का छाछ ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके पास छाछ पहले से तैयार है तो आप उसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दही में थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर लूँगी। अब हम यहाँ पर 1 छोटी चम्मच जितना ज़ीरे का पाउडर, उसके साथ यहाँ पर आधी छोटी चम्मच जितना काला नमक और उसके साथ मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच जितने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड करके देखिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप इसमें नॉर्मल खाने वाला सॉल्ट भी मिला सकते हैं। और अब हम इसको एक साइड रख लेते हैं। ये छाछ हमारा तैयार है। अब हम वड़े के लिए जो हमने दाल रखी थी उसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो जैसे हम दही वड़े के लिए दाल को फेंटते हैं, सेम वही प्रोसीजर करना है। मैंने यहाँ पर पहले हींग ऐड नहीं की थी और आप चाहें तो यहाँ पर इस मोमेंट पे थोड़ी सी हींग भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर वो स्टेप आपको दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर हींग को ऐड किया था। तो आप यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच जितनी हींग ज़रूर डालिएगा। दाल को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और फेंटने के बाद आप देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से फ्लफ़ी हुई है या नहीं, इसको हम एक छोटे से टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है मैंने और इसमें थोड़ी सी दाल को गिराकर देखेंगे। अगर ये ऊपर अच्छी तरह से फ्लोट कर रही है, इसका मतलब हमारी दाल बड़ों के लिए एकदम तैयार है। बड़े बनाने के लिए दाल तैयार है। अब फटाफट से हम इसके बड़े बनाते हैं। अब हम इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। कुछ लोग इसमें हरी धनिया का भी यूज़ करते हैं, आप चाहें तो उसे डाल सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको इस बड़े को सेम डे ही कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि धनिया वाला बड़ा अगर आप ज़्यादा दिन रख के खाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है, जिसको मैंने रोटी बनाने वाले चकले पर अच्छी तरह से लपेट दिया है और इस तरीके से हम इसको अच्छे से गीला कर लेंगे पानी की मदद से। अब यहाँ पर जो हमने दाल तैयार करके रखी थी उसको हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और उसके बाद हाथों पे अच्छी तरह से पानी को अप्लाई कर लेंगे और पानी की मदद से आप इसको एकदम जैसे हम आटा होता है ना जब हम रोटी बनाते हैं, तो उस तरीके से आप इसे हैंडल कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर दाल ज़्यादा पतली हो जाए, कभी इन केस आपसे ज़्यादा पानी गिर जाए, तो आप उस केस में उसमें थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पानी लगाते हुए हाथ में इन बड़ों को शेप दे लेंगे। जब हमारा बड़ा अच्छी तरह से गोल आपको दिखने लगेगा, तब आप इसे इस तरीके से हल्के से हैंकी को उठाते हुए इसको लिफ्ट कर लीजिए और ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है और इससे आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये बड़ा तैयार है। अब हम फटाफट से एक कढ़ाई में तेल रख लेते हैं इसको तलने के लिए। मैंने यहाँ पर तेल को पहले से गर्म कर लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर दाल का पीस डालकर देखा है, ये अच्छी तरह से ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो तेल है वो अच्छी तरह से गर्म है। अब बड़े को तलने के लिए यहाँ पर सरसों का तेल का इस्तेमाल करें। सरसों के तेल में इन बड़ों का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब यहाँ पर मैंने जो बड़ा बना कर रखा था और हाथ पर थोड़ा सा पानी अप्लाई करते हुए यहाँ पर इस बड़े को इसमें डालते जाएंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, लगभग 2 से 3 आप डालिए और उसके बाद देखिए ये बहुत अच्छी तरह से फूलने लगा है। फूलता इसीलिए है क्योंकि हमने दाल को अच्छी तरह से फेंटा है। अगर दाल अच्छी तरह से फेंटी हुई नहीं होगी तो ये बड़ा कभी भी अच्छी तरह से नहीं फूलेगा।
तो अगर आपके बड़े नहीं फूल रहे हैं तो इसका मतलब है आपने दाल को प्रॉपर अच्छी तरह से नहीं फेंटा है, या फिर अगर आपकी दाल ज़्यादा पतली हो जाती है तो उस केस में भी बड़ा नहीं फूलता है। तो अगर दाल ज़्यादा पतली है तो आप उसे बेसन डाल के फिक्स कर लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हम यहाँ पर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ये देखिए बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है हमारे बरों में। अब हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए इनमें बिल्कुल भी एक्सेस ऑयल नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि हमने इन्हें बहुत सही टेम्परेचर पे फ्राई किया है। फ्राई करने के लिए तेल को अच्छी तरह से एक बार गर्म करना है, उसके बाद आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट बैच को भी फ्राई कर लेंगे। बरों का शेप अच्छा आए इसके लिए ध्यान रखिए, हाथों पर अच्छी तरह से पानी को अप्लाई करने के बाद ही आप इसे लिफ्ट कीजिए, तो इससे ये बहुत आसानी से हाथ से छूट भी जाता है और इसका शेप भी ख़राब नहीं होता। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके बड़े हमेशा ही परफेक्ट बनेंगे। तो ये दही बड़े से कैसे अलग हैं, क्योंकि दही बड़े में आपने देखा है ना, हम इस तरीके से छेल नहीं करते जैसे हम मेदू वड़ा वगैरह में करते हैं। तो सेम यहाँ पर जो हम बना रहे हैं इसका जो प्रोसेस है थोड़ा थोड़ा मेदू वड़ा से मैच करता है, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसी सेम बैच इसी तरीके से हम बाकी सारे बैच को भी फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और हमारे ये जो सारे बड़े हैं ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है इसमें लगभग आपके 12 से 13 पीस रेडी हो जाते हैं। इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे बरों को फ्राई कर लिया है। अब हमारा जो छाछ था तैयार किया हुआ वो भी रेडी है। अब हम फटाफट से इन बरों को इसमें डिप कर देंगे। इसको आपको अलग से पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी बरे में हम इनको डाल देंगे जो हमने छाछ तैयार करके रखा था। अब इनको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जो विलेज स्टाइल मैं आपको बोल रही हूँ, ये बड़े जो हैं विलेज में इसी तरीके से बनाए जाते हैं। आप छोटा सा मिट्टी का दीवा ले लीजिए, जो आप सभी के घरों में दिवाली आ रही है तो सभी के पास है। तो इस तरीके से रोटी सेकने वाला जो चिमटा होता है इसके ऊपर हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल रख लेंगे और इसको हम एक फ्लेम पर रख देंगे। गैस के फ्लेम को मैंने चालू कर दिया। इसे अच्छी तरह से पकड़ लेंगे और इसे हमें बिल्कुल धुएंधार गर्म करना है इस तेल को। जब तक इसमें अच्छा सा रेड मतलब ऊपर फ्लेम आता हुआ नहीं दिखेगा तब तक हम इसे गर्म करते रहेंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे फ्लेम आपको पूरा ऊपर तक दिखने लगेगा। इसका मतलब है हमारा तेल एकदम धुएंधार गर्म हो चुका है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, ये काम आप काफ़ी केयरफुली करिएगा। अगर हो सके तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। और ये जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, इस तरीके से फ्लेम आपको दिखने लगेगा, आपको इसे अच्छी तरह से होल्ड कर लेना है टाइटली इस चिमटे की मदद से। और अब हमें इसमें फटाफट से डालना है आधी छोटी चम्मच जितना ज़ीरा। और ज़ीरा डालते ही बस आपको इसे थाली से ढक देना है और इस दिए को इसमें डिप कर देना है। और कुछ देर बाद आप जब थाली हटा के देखेंगे तो आपको इसके अंदर सारा ज़ीरा जो है दिए के अंदर ही दिखेगा। उसको आपको इस तरीके से डाल देना है और जितना भी स्मोकी फ्लेवर है वो इस ज़ीरे में और इस तेल की मदद से सारा ही इन बड़ों के अंदर आ जाता है। और ये हमारे स्मोकी फ्लेवर वाले दही बड़े बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप भी एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। इस दिवाली के स्पेशल मौके पर आपको ये ज़रूर पसंद आने वाली है। आप इसे चाहे तो खाने के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर चाहे तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बनते हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फेस्टिव।